बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइनास के रिक्योरिंग मोड की। अब रिक्योरिंग मोड क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। इससे आप अच्छी खासी जो अर्निंग है वो कर सकते हो। अब बेसिकली ये ऑटो इन्वेस्ट है। मैं पहले बता दूं, ऑटो इन्वेस्ट है। आपने सुना होगा कि ऑटो इन्वेस्ट जो है रिमूव हो रहा है। और ये क्वेश्चन भी थे कि जो प्लान्स वगैरह लगे हुए हैं उनका क्या होगा, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो कुछ नहीं होगा, वो वैसे ही चलते रहेंगे, आपको कोई इशू नहीं आएगा। अब सबसे पहले देखते हैं कि जो हमने प्लान लगाए थे उनका क्या बना है, ठीक है। और रिक्यूरिंग मोड जो है उसको हमने आगे कैसे चलाना है, उसको अगर सेट करना चाहें तो मतलब अर्निंग मेथड क्या है, कौन से कॉइन लगाने चाहिए, इस पे हम थोड़े डिटेल से जो है बात करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने बाइनास पे अकाउंट नहीं बनाया, बिल्कुल नए हो, तो मैंने 1.5 घंटे की वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वरना बाइनास इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री यूट्यूब पे लिखोगे ये वाली वीडियो आएगी, ये भी देख सकते हो। ठीक है, डिटेल बच्चों की तरह समझाया है, अकाउंट कैसे बनाना है, केवाईसी कैसे करनी है, सारी चीज़ें ना, डिपॉजिट, विड्रा, पी टू पी, स्पोर्ट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, डिटेल से समझा दिया है। अच्छा, मेरी टीम में शामिल होने का फ़ायदा ये है कि अगर आपको कोई इशू आता है तो मैं व्हाट्सएप का नंबर भी दे देता हूँ नीचे। तो वहाँ पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो, प्लान के हवाले से, ट्रेडिंग के हवाले से, अकाउंट के हवाले से, किसी भी हवाले से आपको कोई मसला है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। अगर मेरे रेफरल होगे तो बेटर हो जाएगा, क्योंकि हम बात कर लेते हैं फिर कि मेरे रेफरल को इशू आ रहा है तो वो सॉल्व हो जाते हैं। तो मेरी टीम का हिस्सा बन जाओ। अगर ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो अगर बाइंड नाउ का ऑप्शन आता है तो वहाँ पे क्लिक करोगे, शायद बन जाओ। अच्छा खैर, अब आते हैं टॉपिक की तरफ। अब बात क्या है, यहाँ पे ये है ऑटो इन्वेस्ट, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं तो प्लान हम देख लेते हैं कि क्या बना है उनका, प्रॉफिट में या लॉस में। वैसे मार्केट की हालत तो काफ़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये माई प्लान है, ठीक है, जो हमने स्टार्ट किया था। इसकी वीडियो मैंने टिकटॉक पे भी बनाई थी और यूट्यूब पे भी बनाई थी, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे कितने इन्वेस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे हम तकरीबन अभी भी +9 डॉलर जो है, तकरीबन 3% जो है प्रॉफिट में है, ठीक है। टोटल इन्वेस्ट कितने हुए हैं ये यहाँ पे शो हो रहा है, व्यू डिटेल आप वगैरह वगैरह सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। लेकिन वो यहाँ पे वही चीज़ बता रहे हैं कि अब ये मूव होने जा रहा है रिक्यूरिंग मोड में। अब ये क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं डिटेल से आपको समझाता हूँ जी। ये प्लान जैसे चल रहे हैं चलते रहेंगे, यही चीज़ें अब आपको वहाँ पे शो होंगी। कहाँ पे होंगी, वापस चलते हैं। जैसे आप ट्रेड में आते हो ना, ट्रेड में आओगे यहाँ पे, ठीक है, ट्रेड में क्लिक करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये आता है कन्वर्ट का ऑप्शन ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक करोगे। अच्छा, यहाँ पे एक होगा इंस्टेंट, जैसे हम कन्वर्ट नॉर्मली करते हैं यूएसडीटी को, अगर टीआरएक्स में करना है या किसी भी टोकन में करना है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, हो जाता है। अब यहीं पे ना आपने क्लिक करना है एक दफ़ा, यहाँ पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे एक तो है इंस्टेंट कन्वर्ट, दूसरा लिमिट के साथ, और तीसरा है ये रिक्योरिंग, ठीक है। रिक्योरिंग मोड पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा प्लान, यहाँ पे देखो वो जुहेब वाला प्लान जो है ना, यहाँ पे ऑन गोइंग है, वो हमारा चल रहा है, उसको कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। वो यहीं पे है। अच्छा, उसको सेम यहीं पे क्लिक करोगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ। यहीं पे इसी पे क्लिक करोगे ना तो वो प्लान ओपन हो जाएगा, आपको सामने ये नज़र आ जाएगा कि भाई टोटल कितने इन्वेस्ट हुए हैं, ट्रिगर टाइम क्या है, स्टार्ट क्या है, सोलाना में कितना इन्वेस्ट हो चुका है, XRP कितना है, TRX, सारी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। ये शो हो रही हैं, एवरेज बाइंग प्राइस भी। मैनेज पे क्लिक करोगे अगर इसको, ठीक है, तो यहाँ पे सेम वैसे जैसे पास प्लान है, ठीक है। हम इसको यहीं पे रोक सकते हैं, दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉप हो करोगे तो ये यहाँ से मतलब जैसे बंद होता है, रिमूव होता है, उनकी उसकी जगह स्टॉप आ गया तो स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पास करना चाहो, जैसे मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है तो मैंने बताया हुआ कि आपने इसको पास कर देना है, तो वो कर सकते हो। नीचे है एडिट प्लान, ठीक है। एडिट जैसे हम करते थे, एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेम वैसे मतलब चीज़ें, टाइम चेंज कर सकते हो, प्लान का नेम चेंज कर सकते हो, कोइन हटा सकते हो, बाकी सारी चीज़ें मतलब जितनी भी एडिटिंग में आती हैं ना, ये एवरी 8 और जैसे मैंने हर 8 घंटे के बाद $10 लगाए हुए हैं, तो इसको चेंज कर सकते हो कि भाई 24 घंटे बाद हों, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एडिट में आ जाती हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि जिन लोगों ने पुराने प्लान लगाए हुए हैं वो ऐसे ऐसे इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो बंदा नया है बिल्कुल, मतलब अभी मैंने जैसे बताया कि लिंक से अकाउंट बनाओ, अकाउंट बनाया, डिपॉजिट किया है, तो वो क्या करे। अब मैं
यहाँ पे ना आप लोगों को 4-5 कॉइन मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे उसी पे ना 5 कॉइन्स पे फॉर एग्जांपल वो लगा ले। अब क्या लगाना है, मैं यहाँ पे देखो ऊपर यूएसडीटी ही रहने देना है। यहाँ पे देखो अवेलेबल में 292 तकरीबन शो हो रहे हैं हमें। अब यहाँ पे कॉइन्स, ठीक है, ये बीटीसी शो हो रहा है ना, तो इसको ऐड, साथ ऐड वाला बटन, जितने कॉइन्स आपने बाय करने हैं ऐड वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करोगे। ऐड वाले बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कॉइन शो हो रहे हैं, ठीक है, कि कौन कौन से, मतलब जो भी सर्च करोगे ना यहाँ पे आ जाएंगे। ऊपर सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कॉइन, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि आपको इस वक्त मार्केट के हिसाब से कौन से लेने चाहिए, ठीक है। एक आप कर लो पॉल, ठीक है, क्योंकि वो एक अच्छी प्राइस में इस वक्त जो है ना मिल रहा है आपको। पॉल अगर करते हो यहाँ से यहाँ पे पॉल, हाँ ये नीचे आ रहा है ना ये, ठीक है, ये एक पॉल कर लो, ठीक है। दूसरा कर लो आप लोग, एक मिनट मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ये यहाँ पे जी, सॉरी वापस आ गया, यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ मैं। एक ये पॉल हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे सर्च करते हैं हम सुई। आपने भी, अगर आपको नहीं पता ना कौन कौन से करने हैं, तो आपने भी यही जो मैं कर रहा हूँ ना सेम ऐसे ही ये वाले कर लेने हैं। ये एक सुई हो गया, ठीक है, दो हो गए हमारे कॉइन्स। तीसरा जो है आप यहाँ पे कर लो जी, टी आर एक्स कर लो, ठीक है, टी आर एक्स अच्छा कॉइन है। एक्स आर पी कर लो, नेयर कर लो, ठीक है। ये 4-5 कॉइन्स जो है ना ये आप कर लो। ये मेरे एक्स आर पी और नेयर ऑलरेडी हैं, तो मैं इनको छोड़ के बाकी कर रहा हूँ, ठीक है। आपने यही करने हैं, सुई, टी आर एक्स और पॉल, एक्स आर पी, ये करने हैं, ठीक है। इसको हम कंफर्म करते हैं। अब ये 4 कॉइन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं ना, बीटीसी मैंने नहीं सेलेक्ट किया है, मतलब पहले से ऐड था, तो यहाँ से इसको क्रॉस करोगे ना तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे अब 3 कॉइन है ना यहाँ पे। वो कह रहा है कि एक जो है मज़ीद कॉइन ऐड करो, क्योंकि 25% हो गया। अब यहाँ पे ना जो अच्छा कॉइन हो ना आप उसको बढ़ा भी सकते हो। मतलब एक मिनट मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये आप इसको कर लो 50%, ठीक है। अब देखो, अब सुई फॉर एग्जांपल अच्छा कॉइन है, तो मैं भाई इसको 50, इसमें 50% इन्वेस्टमेंट मेरी जानी चाहिए, पॉल में 25% और इसमें भी 25%। मतलब जो मैं अमाउंट लगाऊंगा उसका 50% सुई में जो है, 25% पॉल में, 25% जो है टी आर एक्स में। इसी तरह आपके होंगे 5 कॉइन, तो 20% सब में जाएगा। आपने ऐसे ही रखना है। मैं बस क्योंकि मेरे ऑलरेडी प्लान चल रहा है, तो जो नहीं थे मैंने वो लगा दिए हैं। पॉल नहीं था एक, और दूसरा सुई भी नहीं था। आई थिंक टी आर एक्स है मेरे पास ऑलरेडी, लेकिन मैं दोबारा इसको इसको काट के कोई और लगा लेता हूँ। यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो कि हाँ सॉल है, एक्स आर पी है, टी आर एक्स है, एड एड डॉट टी आर एक्स है। मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको 50% कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ना ये 50, आपके 20% सारे हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया 50%। अब यहाँ पे है कि आपने अमाउंट कितनी लगानी है, ठीक है। अमाउंट भाई, अब आप देखो कि आप, मैं डेली का $1 लगा सकता हूँ, महीने के $30 बनते हैं। आपने देखना है कि आप जो हो ना कितना अफोर्ड कर सकते हो। अच्छा, ये आपकी सेविंग भी होगी, कमेटी भी होगी, और इंशाल्लाह 1 महीने 2 महीने बाद साथ साथ देखते भी रहोगे तो प्रॉफिट में होगे। लेकिन इसी वक्त अगर मैं कहूँ कि आपने $500, $200, $100 डिपॉजिट किया है और सबका 50% का आप पॉल ले लो, 50% का आप सुई ले लो, तो कल देखोगे लॉस में होगे। आप कहोगे यार आज बाय करता ना, सस्ते मिल जाते। फिर अगले दिन कहोगे आज बाय करता ना, सस्ते मिल जाते। लेकिन ये क्या है कि रोज़ जो है ना आपकी थोड़ी थोड़ी बाइंग होगी, आपकी एवरेज प्राइस बहुत अच्छी निकलेगी। इंशाल्लाह मार्केट पंप होने की देर है, आप 30% 40% प्रॉफिट में होगे, ठीक है। वरना अगर नहीं भी हुई पंप ना, तो आप एक नॉर्मल प्राइस में रह जाओगे। मतलब जितनी आपकी अमाउंट है ना उतनी रह जाएगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, मतलब लॉस में नहीं जाओगे। हाँ, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश होती है तो 10-15% वो हो जाते हो, लॉस में चले जाते हो। लेकिन इसका फ़ायदा यही है कि एवरेज, अच्छा जितना मार्केट नीचे जाएगी ना आप नीचे से बाइंग करते रहोगे। अभी अभी $1 लगाया, मतलब आधे डॉलर का पॉल बाय हो गया, आधे डॉलर का सुई। अब मार्केट 20% नीचे चलेगी, कल जब $1 का
दोबारा बाइंग होगी तो आपको 20% सेल में मिल रही होंगी चीज़ें। ये अभी भी चीज़ें ऑफ में मिलेंगी, मतलब जितना मार्केट नीचे जाएगी चीज़ें सेल में मिल रही होंगी आपको। तो ये चीज़ है, इसका फ़ायदा यही है प्लान लगाने का कि चीज़ें आपको आधी कीमत में भी मिल जाती हैं। लेकिन एक ही दफ़ा बाय करोगे तो बस जिस प्राइस में आ गया फिर वेट करते रहो। इसलिए हमेशा ना इस तरह से प्लान स्टार्ट करो कि थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट हो। अब ये है कि यहाँ पे फ़ायदा है कि $0.1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 0.2 से भी, 0.5 से भी, मतलब मिनिमम 0.1। लेकिन मैं कहूँगा $1 कम से कम रोज़ाना होना चाहिए। अब वो हर 8 घंटे बाद हो, हर 24 घंटे बाद हो, वो आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। अगर इन्वेस्टमेंट कम है ना, $100 है, तो डेली का एक लगा लो, 3 महीने में जाके $100 कंप्लीट हो। ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो 5, 10, 20 जितने मर्जी लगाना चाहो लगा सकते हो। अच्छा, हम एक नॉर्मल बंदे की तरह चलेंगे। $1 डेली का भाई इस प्लान में। अब ये कितने बजे स्टार्ट हो, ये यूटीसी टाइम लिखा हुआ है कि कितने बजे अभी फ़ौरन स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये एक तो है यहाँ पे देखो, डेली, वीकली, हर 8 घंटे बाद, हर 12 घंटे बाद, ये आप सेट कर सकते हो। अब जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से कि मैं डेली $1 लगाना चाहता हूँ तो एक लगा लो। वीकली को तो छोड़ो, डेली बेस्ट है। ठीक है, हर 12 घंटे बाद ये भी ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी आप कब लगाना चाहते हो। तो मैं इसको फ़िलहाल एक जो नॉर्मल प्लान स्टार्ट है ना, डेली डेली रात के तकरीबन 00 है 12 बजे, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो कन्फर्म। ठीक है, ये जैसे है ना इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, अब नीचे है कुछ एडवांस सेटिंग। ठीक है, ये ऑप्शनल है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, इस प्लान का मतलब नाम क्या रखना चाहते हो, तो इसको ऑप्शनल, इसको छोड़ दो। नाम रखना चाहते हो तो कुछ रख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट हमने रखा था ज़ुहेब, तो इसका हम कुछ रख देते हैं भाई, एक्स रख देते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसका नाम एक्स हो गया। अब ये सारी चीज़ें सेट हो गई। $1 हमारा रोज़ाना लगेगा। आधे डॉलर का पॉल बाय होगा, आधे डॉलर का सुई बाय होगा। अब क्रिएट अ प्लान पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये कन्फर्म। बाकी सारी सेटिंग ऐसे ही करनी है, जितने मर्ज़ी आप ऐड कर लो, कॉइन्स ऐड कर लो, उसको 10% इसमें जाए, 20%, मतलब 100% जो है टोटल हमने करना होता है। हमारा प्लान स्टार्ट है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो नीचे हमारे दो प्लान हैं, एक एक्स है, ऑन गोइंग है, एक जो ज़ुहेब ऑलरेडी चल रहा है जिसमें हम प्रॉफिट में भी हैं, वो है। अब इसको क्या करना है, अब इसको एडिट वगैरह करना है तो इसी पे क्लिक कर दोगे, दरमियान में ही बेशक कर दो, तो आपको शो कराएगा टोटल इन्वेस्टमेंट सारी चीज़ें। तो ये मैनेज पे क्लिक करोगे तो सेम वैसे जैसे मैंने आपको समझाया है, इसको यहाँ से पास कर सकते हो। पास पे क्लिक करोगे तो पास हो जाएगा। ठीक है, कन्फर्म। ठीक है, ये रुक गया है। ऊपर देखो, ये अब इन्वेस्ट नहीं होंगे। जब मार्केट ऊपर चली जाए तो रोक दो, बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए, नॉर्मल चल रही है तो खैर है। अच्छा, मैनेज पे दोबारा क्लिक करोगे तो रिज्यूम कर लोगे, तो ये देखो कन्फर्म, ये रिज्यूम हो गया, ऑन गोइंग हो गया। इसी तरह मैनेज पे क्लिक करोगे, स्टॉप प्लान करोगे, तो कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो ये प्लान ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोबारा वैसे ही जैसे मैंने आपको समझाया वैसे स्टार्ट कर सकते हो। इसको हम कैंसिल करते हैं, इसको रहने देते हैं। मैनेज पे क्लिक करोगे, एडिट प्लान पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो सेम वैसे ही इसका जो जैसे हमारा इंटरफेस आया था वैसे दोबारा आ जाएगा कि भाई यहाँ पे ना मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो, ये कि ये पॉल है, सुई है, सारी चीज़ को एडिट करके दोबारा कंफर्म कर सकते हो, वही चीज़ें दोबारा आ जाती हैं। मतलब दोबारा स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एडिट कर लो। ये इस तरह से वर्क करता है। इस तरह आप प्लान स्टार्ट करो, इंशाल्लाह आप देखोगे कि इन चीज़ों में ना आपको प्रॉफिट होगा। मतलब अब यहाँ पे देखो, ये मैटिक मैटिक वाला कॉइन है ना, ये $1.5 पे गया है। ठीक है, $1.5 पे अब पॉल में चेंज हुआ है, कॉइन तो वही है ना, पॉलीगॉन। ठीक है, अब देखो एवरेज कॉस्ट देखो मेरी $0.21, 183 है मेरे पास। ठीक है, अब यहीं पे जिन लोगों ने $1 पे बाय किया होगा उनकी क्या हालत होगी, क्योंकि इसकी प्राइस इस वक्त चल रही है 0.21 ही चल रही है, और मेरी एवरेज बाइंग प्राइस भी यही है। तो यही फ़ायदा होता है आपका अगर आप मतलब इसमें बाय करते हो, ऑटो इन्वेस्ट में। अब देखो मैं इसकी दिखाता हूँ आप लोगों को, इसकी एवरेज बाइंग प्राइस देखो, $36, सालाना की $36। वैसे कितने का चल रहा है आप लोगों को पता है, 130 का।
तो ये फ़ायदा है ऑटो इन्वेस्टर का, ऑटो इन्वेस्टर यूज़ करो, हमेशा फ़ायदा होगा। बाकी कोई इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।